एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं शाम के टाइम से। तो शाम बोले या रात बोले, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे और बच्चे अभी थोड़ी बहुत कर रहे हैं पढ़ाई और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अभी अपना नाइट का काम करना है। तो आज का जो ये मेरा ब्लॉग है वो लगभग मेरा नाइट का रूटीन है कि हम लोग रात का रूटीन हमारा कैसा चलता है। तो शाम के टाइम पे सिरोलॉजी कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, स्पेशली लेके आए थे पुल्लम, और जो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और वो ना मेरे लिए लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों को उतने पसंद नहीं है, बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे बस मैंगो या बनाना या पपाया ही खाते हैं। तो सारे के सारे फ्रूट्स ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद उसको मैंने रख लिया है जो एक कंडी है उसमें। देन यहाँ पे देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो भी गार्बेज होता है मैं उसको एक पन्नी में रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी पन्नियाँ हमें मार्केट से मिल जाती है, हालांकि प्लास्टिक अलाउ नहीं है बट मिल जाती हैं। तो उसको खाली वेस्ट करने से अच्छा उसको मैं गार्बेज वाली पन्नी का यूज़ कर लेती हूँ, और जिससे क्या होता है कि मुझे वो पन्नी खरीदनी भी नहीं पड़ती और मेरा काम भी चल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें सोच समझ के करना पड़ता है। तो मैं हमेशा ना देखिए नीचे साइड से ना एक जो ये ब्लू कलर का डोंगा टाइप का है उसको रख लेती हूँ, और ऊपर से जितना भी मेरा गार्बेज है वो उसको उसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, बाई चांस अगर कोई भी पन्नी थोड़ी सी फटी हो, तो जो भी अगर कोई भी गीला वाला कूड़ा हो ना, तो उससे वो निकल के इस डोंगे में आ जाएगा, तो कोई भी गंदगी किचन में नहीं होगी। देन शाम का टाइम था, सब्जी तो मैंने शाम को ही बना ली थी, मुझे बनानी थी अब रोटियां। और एक गैस में देखिए मैंने रखा हुआ है दूध बॉईल होने के लिए, और दूसरे गैस में हम बनाएंगे रोटी। तो रोटी ज़्यादा नहीं, नाइट के टाइम पे हम लोग कम ही रोटी खाते हैं, तो लगभग 4-5 रोटी बनानी पड़ती है, तो मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और हाँ, एक बात है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, मेरी रोटी बहुत अच्छी और बहुत फूली फूली सी बनती है। तो इसका एक ट्रिक है कि वो यही कि जब भी हम रोटी बनाए ना, तो जब हम रोटी को सेकने के लिए जाए ना, उस टाइम पर रोटी को हमेशा पलट कर सेके, जिससे क्या होता है रोटी बहुत अच्छी और बहुत फूली सी बनती है। और अगर रोटी फूली हो ना, तो उसका खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। वरना क्या होता है ना, अगर रोटियाँ फूले ना तो उसमें एक मतलब अजीब सा वो हो जाता है कि उतना टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मेरी हमेशा कोई भी रोटी देखिए एकदम बहुत अच्छे से फूल जाती है इस तरीके से। तो नाइट का टाइम है, घर पे खाना पकाना एंड बच्चों का कुछ बहुत थोड़ा सा टाइम टेबल मैंने सेट कर रखा है आजकल, क्योंकि उनको स्कूल जो है ना मॉर्निंग का है, और मॉर्निंग के टाइम पे उठने में ना बच्चे थोड़ी बहुत परेशानी तो करते ही हैं। स्पेशली क्या है कि आदि का सुबह का थोड़ा जल्दी है और अथर्व का लेट का है। तो अथर्व तो सोया रहेगा चलेगा, बट आदि का उसको प्रॉपर उठना पड़ता है, फिर रेडी होना, शावर लेना, तो 1 घंटा तो पूरा बच्चे को चाहिए ही। तो इस वजह से ना मैं इन लोगों को आजकल 9 बजे तक कैसे भी खाना खिला के सुला देती हूँ। भले सिरौला जी और मैं लेट खाते हैं बाद में, बट इनको मैंने खिला के सुलाना है, क्योंकि ये लोग ना आजकल दिन में बिल्कुल भी नहीं सोते, और अगर दिन में नहीं सोएंगे तो रात को इनकी नींद ना कंप्लीट नहीं होगी और सुबह उठना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ मेरी बन चुकी, क्योंकि बस मैं ज़्यादा रोटी तो मुझे बनानी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत ही। अब रोटियों में लगा लेती हूँ घी, और जो ये घी है ना वो मैंने मलाई का फ्रेश घी बना रखा है। तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ में मेरे देखा होगा कि मैं मलाई से जो घी बनता है, और बहुत ईजी भी है और बहुत अच्छी स्मेल आती है इस घी से ना, मुझे सबसे अच्छी स्मेल आती है। और स्पेशली ठंडियों में खाओ ना घी के साथ रोटी, तो उसका तो कुछ बात ही और है। तो यहाँ पे दूसरी साइड देखिए मैंने सिरोल जी के लिए रखा हुआ था छोटे से जग में ग्रीन टी, क्योंकि वो अभी वॉक करने के लिए गए थे या रनिंग करने के लिए गए थे, वहाँ से बस जस्ट आने ही वाले थे, क्योंकि वो बाहर ना बरामदे में बैठे हुए थे। तो मैंने सर रोटियाँ बन चुकी हैं एंड उसके बाद मैं फटाफट से उनके लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। तो ग्रीन टी भी यहाँ पे बनाने के लिए मैंने रख दी थी, और आपको पता ही है कि हम लोग लिप्टन की ग्रीन टी पीते हैं। तब तक बच्चों के लिए देखिए थोड़ा बहुत अब सब्जी और रोटी मैं उनकी प्लेट्स में डाल लेती हूँ। और स्पेशली क्या होता है, जब भी कभी सूखी सब्जी होती है तो बच्चों को सॉस ज़रूरी चाहिए, तो उसको एक साइड में मुझे सॉस डालना पड़ता है, दूसरी साइड में मुझे उनको सब्जी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिरोल जी की चाय भी बन चुकी है एंड बच्चों के लिए मैंने देखिए डिनर रेडी कर लिया है। तो यही है, अगर बच्चे जल्दी सो जाएँ तो सुबह मॉर्निंग में अच्छे फ्रेश मूड से उठेंगे ना, वरना क्या होता है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और मेरा आदि फिर बोलता रहता है कि मम्मा थोड़ी देर और सोना। तो उस टाइम पे खुद को भी अजीब सा लगता है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है, बट क्या करें, स्कूल भी जाना है एंड मॉर्निंग के टाइम की इनकी बस है, तो थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ता है। तो अब चलते हैं किचन से सीधे बाहर बच्चों की तरफ, क्योंकि बच्चों का भी मुझे थोड़ा सा खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आदि तो खा लेता है बट अथर्व खुद से नहीं खा पाता है। अगर उसे खुद से दो तो वो लगभग 1 घंटा लगा देगा, और बिल्कुल भी मतलब रोटियों को टच नहीं करता है, वो बस टीवी में ही उसका ध्यान रहेगा। तो मैं अभी
फटाफट से इनके लिए बना लगाती हूँ डिनर। और यहाँ पे देखिए सिलौला जी भी आ चुके हैं। तो अब ये लोग आ चुके हैं टीवी देखने के लिए, और सिलौला जी यहाँ पे थोड़ी बहुत योगा कर रहे थे अपना। तो फिर मैंने बता दिया उनको कि मैं आपके लिए ग्रीन टी वहाँ पे रखी हुई, तो थोड़ा बहुत उन्होंने योगा करा। देन उसके बाद वो चले गए थे अपनी ग्रीन टी लेके बाहर बैल्कनी में। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम वॉक करके आते हैं, रन करके आते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा उनकी पूरी टी शर्ट भीगी हुई है। एंड इस टाइम पे डायरेक्ट हमें शावर कभी भी नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर ना हमको जो अपना जो पसीना है उसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए, वरना क्या होता है ना कि ठंडा और गर्म, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। उस टाइम पे हम रनिंग करके आते हैं, हमें पसीना छूट रहा होता है, और फिर हम आके डायरेक्ट अगर शावर लेते हैं ना, तो फिर इसमें जुकाम या बुखार का थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो जब भी आप कभी वॉक करें या आप कभी रनिंग करें या एक्सरसाइज करें, तो कुछ ना कुछ थोड़ी देर आपको वेट करना चाहिए। तो अभी सिलौला जी भी अपनी पियेंगे ग्रीन टी, और वो जा रहे हैं बैल्कनी की तरफ। और देखिए यहाँ पे मैं अथर्व को करा रही हूँ डिनर, क्योंकि वो खुद से खाएगा नहीं और मुझे इसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है कि अब घर पे नहीं है कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खिलाते रहो। स्कूल में होता है तो बस एक लंच का ही टाइम मिलता है इनको। तो दोनों ने डिनर कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेड को समेट लिया, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, ये लोग बेड में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और चौबीसों घंटा आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये बेड में उछलते रहते हैं। और सोने से पहले अगर बेड गंदा हो तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए मैंने पहले बेड को अच्छे से बना लिया था। देन उसके बाद मैं लेके आई थी दूसरा गद्दा। एक्चुअल में क्या है ना, इस गद्दे में ना आदि सोता है आजकल। मतलब ये है कि अभी देखिए बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो बेड में जगह भी नहीं हो पाती। तो उस वक्त अगर होती भी है ना, तो बच्चे ने एक दूसरे को लात मार मार के वो लोग ऐसे खेलते रहते हैं। तो ये जो गद्दा है मैंने आदि के लिए लगा लिया है, और इन लोगों का टाइम हो चुका है अभी सोने का। तो आदि देखिए अपने लिए ओढ़ने के लिए एक चादर ले रहा है, क्योंकि अभी तो गर्मियों का सीज़न है, और इस टाइम पे चादर ओढ़ना थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि मौसम कभी चेंज हो रहा है, और इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भले हम फ़ैन ऑन करें या फिर अपने विंडोज़ खोलें या डोर खोलें, बट थोड़ा सा बच्चों को क्या होता है कि ठंडा लगने की टेंशन होती है। इस वजह से ना मैं हमेशा इनके पास एक एक चादर रखे रखती हूँ, ताकि ये लोग थोड़ा बहुत जब ठंडा लगे तो खुद से ओढ़ लें। और यहाँ पे दोनों को दोनों देखिए गप्पे मार रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। देन उसके बाद लाइट ऑफ करवा के मैं इन दोनों को सुला दिया था, और मैं आ चुकी दोबारा किचन में। तो मॉर्निंग में सोचा था कि मैंने अब कल बनेंगे आलू के पराठे। एक्चुअल में क्या था कि सिलौला जी के फ्रेंड्स के लिए भी मुझे पराठे बनाने थे। तो मैंने अपने एक कुकर में रात को ही जितने भी मेरे आलू थे उतने मैंने बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है ना कि सुबह बॉईल करने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता, और हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाता है। तो रात के कुछ ये काम होते हैं कि जो हम रात को ही निपटा दें तो मॉर्निंग में हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी सामान बाहर बिखरा हुआ था उसको मैंने फ्रिज में वेल ऑर्गेनाइज कर लिया है। और उसके बाद अब कर लेते हैं थोड़े बहुत बर्तन वॉश। तो क्या होता है, जब भी हम रात के बर्तन अगर हम रात को ही धो लेना, तो सबसे अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारा किचन बहुत क्लीन रहता है। और मॉर्निंग में उठो और अगर हमारा किचन क्लीन हो और सुबह सुबह मतलब काम करना ना अच्छा भी लगता है, और फ्रेश मन से काम किया भी जाता है। अगर वही होता है कि किचन गंदा है, तो फिर मन करता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें रात को ही निपटा देना चाहिए, और स्पेशली रात को तो कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कॉकरोच भी कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं जूठे बर्तनों में, और वो घूमते रहते हैं। तो मैं हमेशा जो मेरे बर्तन होते हैं वो रात को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, एंड किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें अपना जो सिंक है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जो सिंक ही एक ऐसी चीज़ है जो अनहाइजीनिक है, जिसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम इसको ना अच्छे से डिश वॉश से क्लीन कर लेना चाहिए, और हमेशा इसको साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सिंक है वो भी क्लीन हो चुका है, एंड हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो आजकल हम लोग रात को रोज़ वॉक करने के लिए जाते हैं, बट क्या था कि हमारा पानी ख़त्म हो चुका था, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पानी हम लोग लेके आते हैं आरओ प्लांट से। तो सिलौला जी लोग कार में डाल रहे थे तेल, क्योंकि कार में अभी तेल ख़त्म हो चुका था, और यहाँ पे मैं और खुशबू चले गए थे पानी भरने के लिए आरओ प्लांट। तो ये है यहाँ का व्यू जो नाइट के टाइम का है, जो बहुत सुंदर लगता है। अगर ऐसे में बैठे रहो और कुछ बहुत सॉन्ग सुनो ना, तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुशबू पता नहीं क्या सोच रही थी वहाँ पे, वो तो वो अकेले खड़ी हो रखी थी। देन उसके बाद हम आए पानी भर के। तो जो मेरा डाइनिंग टेबल था ना वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लूँ। अगर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी तो मॉर्निंग में मेरे लिए सही होगा, मेरा एक काम और ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कुछ काम ये होते हैं कि जो हम अगर रात को कर लेना तो मॉर्निंग में हमारा बहुत अच्छा रहता है, और हमारा काम ना टाइम से पहले हो जाता है। देन उसके बाद डाइनिंग टेबल मैंने अच्छे से सेट किया। टिश्यू पेपर मैंने टिश्यू पेपर स्टैंड में लगाया, क्योंकि बहुत दिनों से ना टिश्यू पेपर स्टैंड वैसे रखा हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये काम हो गया, अब चलते किचन की तरफ, क्योंकि
घर का तो देखिए झाड़ू पोछा तो हर कोई मॉर्निंग में करता है, बट कुछ काम ऐसा होता है जो डस्टिंग का, क्लीनिंग का, वो हम कर सकते हैं नाइट के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मेरे मैंगोज़ थे उसको भी रख लिया था। और हाँ, फिर जब हम लोग पानी भर के लेके आए थे, इस पानी को मैंने मिल्टन में करना था खाली। तो एक्चुअली में क्या था, मिल्टन तो मैं वहाँ से जब हमारा पानी ख़त्म होता ना उस टाइम पे धो के रख के चली गई थी। और सारा का सारा देखिए पानी मैंने इसमें डाल दिया। क्या होता है ना कि जार थोड़ा सा बड़ा है, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में तो मैं इसको पूरा पलट नहीं सकती। तो पहले मैं हल्के हल्के गिलास की सहायता से इसको निकाल लूँ। दैन उसके बाद मैंने क्या किया, पूरा का पूरा जो मेरा जार है मैंने इसमें पलट लिया था और मेरा मिल्टन फुल हो गया था। तो इससे देखिए ये काम भी अब सुबह बच गया, मेरा ये डब्बा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और मतलब किचन में बिखरा हुआ नहीं रहेगा। वरना क्या होता है ना, किचन में कभी पानी तो कभी बर्तन ऐसे बिखरे रहते हैं। एंड फिर थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी मैं मिसयूज़ ना करते हुए जो बॉटल्स बचे हैं उनको भर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी बॉटल्स मुझे ही भरने होते हैं। तो मैंने फटाफट से जितना पानी बचा हुआ था उसको भी भर लिया था। तो रात का ये सारे काम है, अगर हम टाइम से कर ले तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मॉर्निंग में। एंड ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग कि रात को हम किस तरीके से काम निपटाए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट